हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था, किस तरीके से लाइन का कंबाइन इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन और बहुत सारी चीजें अपन ने वापस सीखी थी। आज का जो वीडियो यहाँ पे अपन स्टार्ट करने वाले वेक्टर चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप लोग को हमेशा डरा देता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए वेक्टर चैप्टर लाया। वेक्टर चैप्टर का पहला एक्सरसाइज देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को जाननी होगी। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग के सामने बोर्ड पर लिख कर रखा हूँ, लेकिन उसके अलावा आप लोग को थोड़ा और एक्सप्लोर करना होगा और आप लोग क्या करना होगा, सारी चीजों को पढ़नी होगी। तो एक काम करना, आप लोग टेक्स्ट बुक उठाना, आप लोग के चैप्टर्स उठाना, चैप्टर के बाद थोड़ा सा रीडिंग स्टार्ट करना। उसके पहले बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ में आएंगी कि वेक्टर क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें क्या क्या चीजें जानना बहुत जरूरी है, वो आप लोग को वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें टेक्स्ट बुक में थी, वो आप लोग वहां से ट्राई करेगा समझने की। और उनमें से कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला, कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे, वो पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आपके डाउट आप लोग क्या करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो स्पेशली बेस्ड है आप लोग का वेक्टर चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक। तो सबसे पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करना, सबसे पहले वो सीखेंगे। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, तो मेरे हिसाब से ये बताने की जरूरत है, फिर मैंने टॉपिक यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, जैसे कि एडिशन सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है वो। वेक्टर ऑफ 2 डायमेंशन, वेक्टर इन 2 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेक्टर इन 3 डायमेंशन में किस तरीके से हम लोग उसको समझते हैं, वो यहाँ पर देखना है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले ये चीज को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मान लेते हैं वेक्टर, पहले सबसे पहले वेक्टर आप लोगों ने अब तक बचपन से जो पढ़ा हुआ ना 10th स्टैंडर्ड तक, वो वहां पर वो पढ़ा था कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू और एक डायरेक्शन। तो यहां पर मैं अज्यूम करता हूं कि मेरा ए बी एक क्या है, ए बी एक मेरे पास एक लेंथ है, ए से बी तक मैं जा रहा हूं। तो डायरेक्शन क्या है, मेरा ए से लेकर बी तक का मेरा डायरेक्शन है। अगर उल्टा कर दूंगा तो बी से ये उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। मैं कहां जा रहा हूं, ए पॉइंट से लेकर बी तक जा रहा हूं, और ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। तो ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन हो गया। अगर मैंने उल्टा पकड़ा होता, बी से ए तक पकड़ा होता, उल्टा डायरेक्शन में लिया होता, मतलब ये होता, ये इस तरीके से होता, ये ए से बी जा रहा होता, लेकिन मैंने बी ए वेक्टर लिया होता, तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा है। ध्यान दो दोस्तों, डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे बी ए, तो इसके ऊपर माइनस लिखना पड़ेगा। गेटिंग, क्योंकि डायरेक्शन अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस तरीके से इसका डायरेक्शन ऐसा ना होगी, इस तरफ का हो गया। क्लियर हो गया। तो जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वैल्यू भी चेंज होती है, ये होता है वेक्टर। ये क्लियर हो गया इतना पार्ट। आपने बहुत सारे क्वांटिटीज पढ़ी जो स्केलर होते हैं और वेक्टर भी होते हैं। जैसे फोर्स अपना स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अपना वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज जो आप लोग को स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस बताती है, वो आप लोग को समझना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले डिटेल क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर दिया हुआ है ए बी, उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे अपन, बस ये आप लोग को मॉड डाल देना। अब इसे फाइंड आउट कैसे करना है वो आप लोग को मैं आगे सिखाने वाला। ये क्लियर हो गया। अब एडिशन ऑफ 2 वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मान लेते 2 वेक्टर है ए एंड बी, ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरीके से अपन लिख देंगे। तो देखो ये ऊपर जो है ना, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये जो एरो है ना, अपन मोस्टली ना जब लेटर लिखते हैं ना उसके ऊपर एरो दिखाते हैं ऐसा। सिंगल अगर अपन लिखते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ बार होता है, सिंगल रहेगा तो बार। ये इसका होता है पोजीशन वेक्टर, जो आप लोग को यूनिट वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर, ये सॉरी ये होता है पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का। किसका होता है दोस्तों, ए का होता है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि मैंने एक मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पकड़ा और मैंने एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, तो ओरिजिन से लेके ए तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वो होगा ए वेक्टर, ये ए होगा पोजीशन वेक्टर। उसी तरीके से यहां पर बी में ले लूंगा तो ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा बी वेक्टर। तो इसे बोलेंगे ए और बी को बोलेंगे अपन पोजीशन वेक्टर्स। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मान लेते हैं यहां पर लिखा मैंने 3,4 लिख दिया, और यहां पर लेता मान लीजिए 5,2 लिख दिया। ठीक है, या 2,5 जो भी है, इसका पोजीशन वेक्टर ए को अपन निकलेंगे। देखो देखो दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन कैसा है। अब इसका यूनिट वेक्टर, एक्स का यूनिट वेक्टर होता है आई। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक तरीके से वेरिएबल समझ लो आप लोग, जैसे एक्स और वाई अपन वेरिएबल लेते हैं वैसा आई होता है। उसके बाद y का ये होता है j, और एक और अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है 3D सिस्टम, उधर पे आ जाएगा k। तो यहाँ पर अपने पास दो ही कोऑर्डिनेट्स है i और j। तो पहला आ जाएगा 3i और दूसरा आ जाएगा 4j। एक्चुअल में होता क्या है, देखो ओरिजिन का होता है 0,0, तो 3 - 0 3 और 4 - 0 कितना 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 3i एंड 4j मिल जाता है। सिमिलरली इसका लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5i एंड क्या आ जाएगा प्लस 2j आ जाएगा। हाँ, समझ में आ गया ये चीज। तो ये आ गया मेरा बी का पोजीशन वेक्टर। मेरे हिसाब से पोजीशन वेक्टर भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है, मान लेते हैं एक साइड मैंने लिया ऐसे करके और एक और साइड लिया मैंने ऐसे करके, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक और थर्ड वेक्टर जो डायगोनल से डिनोट किया जाता है वो अपना क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट। तो मैं मान लेता हूं ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ बीच में से इस तरफ जा रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मान लो आपने 11 स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी हुई है, मैं इसको यहां पर शिफ्ट करूंगा, ये वेक्टर को यहां पर पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा, तो ठीक है ये पैरेलल हो गया, यहां पर रखा मैंने यहां पर रख दिया मैंने ए बी, तो जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा। पैरेलल जो लाइन होती है ना वो वेक्टर की वैल्यू सेम होती है, ऐसा अपन ने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो याद रखना जो भी पैरेलल आएंगे उसकी वेक्टर की वैल्यू क्या रहती है, सेम, और डायरेक्शन भी सेम। देखो डायरेक्शन भी सेम है, अगर उल्टा डायरेक्शन ले लिया तो नेगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब अगर मैंने डायरेक्शन नीचे की तरफ लिया तो माइनस बी वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब ये और ये भी क्या हो जाएगा, सेम। अब आप लोग को ये पढ़ना एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को पढ़ना होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के बाद, लेकिन अपन पहले पढ़ रहे हैं। अब देखो ये वेक्टर देखो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में, और दूसरा वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब फ्लो इसने ऐसे ऐसे पकड़ा है, तो रिजल्टेंट होगा ना जो इनका अपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब जहां से टर्मिनल स्टार्ट हो वहां से इसके एग्जैक्टली उल्टे डायरेक्शन में। आप लोग को ये डायरेक्शन नहीं पकड़ना, तो ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा ए, ये होगा बी। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से अपन डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये पार्ट आप लोगों को क्लियर है। तो ये जो मान लो कि ये सी है, यहाँ पे बी लिखा है, मैंने सी लिखा है, यहाँ पे डी लिख दिया, तो जो सी होगा ना सी वेक्टर वो क्या होगा, ए प्लस बी, इस तरीके से रिजल्टेंट होगा। तो ये भी सेम वही है, वही बात है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अपने को देखना है सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्टर, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एग्जैक्टली सेम फंडा यहाँ पर अपने अप्लाई किया होगा। अब देखना है क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्टर। सबसे पहले मैंने एक वेक्टर ले लिया जिसका नाम रखा मैंने ए बी, इसका पोजीशन, इसका यूनिट वेक्टर ए डिनोट कर रहा है, उसी तरीके से यहां पे जाते हैं, यहां पर जाते हैं। अब देखो यहां पर मान लो तो ये बी है, तो अपना डायरेक्शन कुछ ऐसे और ऐसे है, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या देखना है दोस्तों, सब्सट्रैक्शन देखना है। जब सब्सट्रैक्ट करना है दोस्तों तो इसको उल्टे डायरेक्शन में लेके जाना है। बी का मैं उल्टा डायरेक्शन कैसे पकड़ूंगा, नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ उल्टे डायरेक्शन में, एग्जैक्टली सेम लेंथ, मतलब जितना लेंथ ये इतना लेंथ ये भी लेना है, यहां तक मैंने लेंथ ले लिया, तो ये मैं पॉइंट डी से डिनोट करता हूं। अब डायरेक्शन कैसा, ये ऊपर था तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा, तो ये यूनिट वेक्टर क्या, सॉरी ये इसका पोजीशन वेक्टर किसे डिनोट करेंगे, माइनस बी से, माइनस बी वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, रिजल्टेंट जो होगा कुछ ऐसा होगा। तो ये रिजल्टेंट जो होगा ना ये डिनोट करेगा, मान लो रिजल्टेंट को मैं डिनोट करता हूं दोस्तों सी से, सॉरी डी से, डी वेक्टर से, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये होगा देखो ए बार, अब देखो ये ऐसे और ऐसे गया, ए प्लस और दूसरा क्या है बी, लेकिन नेगेटिव वाला, तो सिंपली आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कुछ इस तरीके से आप लोग को इसको लिख देना है। तो वो भी चीज भी आप लोग को समझ में आगे रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं कुछ नोट जो मैं आप लोग को बता दूं कि 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लानर इफ and only if there exists non-zero linear combination xa plus yb plus zc equal to 0 वेक्टर। तो ये आप लोग को याद रखना है, जहां पे x y z नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे एक अपने को एक कंडीशन दिया होगा जहां पे अपने को x y और z की वैल्यू 0 नहीं डालनी है, अगर 0 होगा तो फिर गड़बड़ है। तो ये कोप्लानर वेक्टर आप लोग को समझ में आ गए। अब वेक्टर इन 2D, जैसे मैंने आप लोग को बताया 2D में रहेगा तो i और j के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और 3D में रहेगा तो i j के तीनों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे डिस्टेंस निकालना है कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से, तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर मान लो मैं इसका डिस्टेंस निकाला ओरिजिन से, तो इसको लिखूंगा ए बी, मॉड के अंदर ए बी, और इसको भी सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से निकाल सकता हूं। अब सिमिलरली डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन दो पॉइंट्स के बीच का, तो वो सेम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में कैसे पढ़ता है उसी तरीके से यहाँ पर भी वही देखना, वो भी चीज समझ में आगे रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आप लोगों के सामने हैं, लेट ए बी ए यूनिट वेक्टर अलोंग, देखो यहाँ पर ए के ऊपर कैप बनाया हुआ दिख रहा है, एक यूनिट वेक्टर, जैसे अपन ने आई जे और के देखा ना, आई जे और के ये देखा ना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अपन ने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पर अपन ने यूनिट वेक्टर पकड़ा है ए को। अब ए को यानी कि ए यूनिट ए कैप को, ए कैप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ए कैप जो होता है वो होता है आप लोग का ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी कि इसका इस तरीके से आप लोग मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आप लोग को यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब सपोज एक लाइन दी हुई है, इसको पैरेलल, एक लाइन दी हुई है, ए को पैरेलल दी हुई है, एक लाइन है पैरेलल है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं नोट, ए को लिख दे रहा हूं, एक लाइन है जो क्या है पैरेलल है किसको, ए को। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका इक्वेशन और उसका डिस्टेंस दे दिया हुआ, कुछ डिस्टेंस हमें दे दिया हुआ है, कुछ यूनिट तो भी दे दिया, मतलब मान लेते हैं कि x यूनिट डिस्टेंस है, अपन अज्यूम करें x यूनिट डिस्टेंस है, कोई वेक्टर मतलब कोई भी वैल्यू होगी, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस कैसे, किस तरीके से अपन उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हो जाएगा x मल्टीप्लाई x वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, मतलब क्या a बार अपॉन मॉड ऑफ ए, कुछ इस तरीके से आप लोगों का क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा।
तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखना है। उसी के साथ साथ कुछ और भी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी है, जैसे को लीनियर पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है। को और उसके बाद ए बी सी डी अगर को प्लानर है तो को प्लानर के लिए नॉन कोलिनियर होना जरूरी है, और बाकी इस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो 4 पॉइंट्स के लिए था, और यहाँ पर अपने लिए अपन ने इस चीज को भी समझ लिया। कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये सब फंडेज जो आप लोग रीड करके भी समझ सकते हैं। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब पहला क्वेश्चन है द वेक्टर ए डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड इसका जो वैल्यू दिया हुआ है मॉड्यूलस वैल्यू मतलब क्या दिया, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना 24 दिया हुआ है। द वेक्टर बी डायरेक्टेड बी है वेक्टर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, वेक्टर बी डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट एंड इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। इसको समझते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले डायरेक्शन में आप लोग को समझा देता हूँ। ऊपर वाला होता है अपना नॉर्थ, ये वाला होता है साउथ, इधर वाला होता है ईस्ट, और ये होता है अपना वेस्ट। तो देखो क्या बोला, एक वेक्टर है जो डायरेक्टेड टूवर्ड कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। और वेक्टर बी जो है वो किसकी तरफ डायरेक्टेड है दोस्तों, वेस्ट की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, इसका 24 यूनिट दिया हुआ है, ये 7 यूनिट दिया हुआ है, ओके। अब इनका क्या निकालना है, अपने को रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को निकालना है, देखो कुछ इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। देखो इसको समझाता हूँ अब। तो इस वेक्टर को मैं डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इसको शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आप लोग को मैं सिखाता हूँ। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा मालूम, मैं देखो आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना दोस्तों नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, इसको इस पार्ट को ना मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा, ठीक है। अब इन लोग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेता, जगह कम है अपने पास, तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो। यहाँ पे ले लिया, ओके। ये समझ शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर को अपन ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं, लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये हमारा है 24 यूनिट, मतलब ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। अब हमें क्या निकालना है, इनका रिजल्टेंट क्या बात फाइंड करना, ए प्लस बी। तो आप लोगों को पता है ए प्लस बी कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू अपने को मैग्नीट्यूड में निकालनी है, तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या मिलेगा अपने को, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कुछ इस तरीके से कैसे मिलेगा दोस्तों। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा, देखो ये बना रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी, यहाँ पे लिखता हूँ सी। तो मुझे ए बी दिया हुआ है मॉड के अंदर, ए बी की वैल्यू दी हुई है कितनी 24, वही हमारा क्या है मॉड ऑफ ए। उसी के साथ साथ मुझे मॉड ऑफ बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 7, बी कितना है मेरा बी सी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी निकालना हम लोग को ये क्या बोलते हैं AC, तो मॉड ऑफ AC हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल, वही हमारा क्या है वेक्टर A प्लस बी का मॉड। तो AC अपन कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आप लोग को पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB कितना हमारे पास, AB हमारे पास वेक्टर है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी 224 की वैल्यू हमारे पास है 7 का स्क्वायर, ये होता है 576, तो ये होता है 49, ऐड किया कितना हो गया 625, और AC का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब AC का स्क्वायर को मॉड में रखते हैं, तो AC को मॉड में ही लिखना है दोस्तों, तो अच्छा रहेगा। ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा स्क्वायर रूट में 625, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 25। अब आप लोगों को पता है AC हमारा क्या है, AC हमारा क्या है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का एडिशन। इस तरीके से आप लोग को मॉड में वेक्टर A प्लस वेक्टर B का एडिशन मिल गया, और यहाँ पे लिख दो यूनिट। मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल PQR, PQ हमें दिया हुआ 2A, QR दिया हुआ 2B, द मिड पॉइंट ऑफ द PR इज M, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ A एंड B। सबसे पहले अपने को क्या करना है, डायग्राम बना लेना। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, फटाफट से एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, इसका नाम रखा मैंने PQR, क्वेश्चन में बोला हुआ है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप लोग को। आगे क्या PQR बोला, अभी PQ हम लोग कितना दिया हुआ 2 है, ठीक है। PQ हम लोग कितना दिया हुआ 2 है, ओके। आगे QR हमें कितना दिया 2B। देखो Q, देखो P से लेकर Q तक आ रहे हैं अपन, ये डायरेक्शन समझ में आ गया। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, PQ बोला मतलब P से Q की तरफ आ रहा है, QR बोला था मतलब Q से R की तरफ जा रहा है, ठीक है। QR बोला मतलब Q से R की तरफ जा रहा है, और उसके बाद ये कितना दिया आपको 2B दिया हुआ है। हमें क्या बोल दिया हुआ है कि द M इज द मिड पॉइंट ऑफ द PR इज M, ये अपने को दे दिया हुआ M, यहाँ पे M मिला हुआ है, ये मिड पॉइंट है इसका, तो मतलब ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट। अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो मैंने ज्वाइन करा, ओके। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले PR निकालना है, ठीक है। चलो समझते हैं PR कैसे मिलेगा। अभी मुझे अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन तीन चीजों को यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, इसको ये पॉइंट को और ये M को, इन तीनों चीजों को मैं साइड में कर देता हूँ। तो समझना, अगर मुझे PR निकालना है, क्या निकालना है PR, तो कैसे मिलेगा, ये इस तरफ जा रहा है, PR किस डायरेक्शन में, P से R ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के थ्रू जाओ,
ऐसे ऐसे जा रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा, तो ये आप लोग का रिजल्टेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका पी आर। तो कुछ ऐसे मिलेगा, तो पी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। ये समझ में आया? देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, पी आर अगर मुझे निकालना है तो ये कैसे मिलेगा, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर, और जहां से अपना पी क्यू स्टार्ट हो उधरी से अगर उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको रिजल्टेंट मिलता है, तो वही हमारा क्या है, पी आर। अब पी क्यू हमारे पास क्या है, 2a, और ये हमारे पास क्या है, 2b। तो इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया दोस्तों, पी आर मिल गया। तो पहला क्वेश्चन डन, पी आर हमें इस तरीके से मिल गया। तो पहला आंसर डन है। अब इसको उठा के वापस इसकी जगह पे ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने वापस से रख दिया। कोई डाउट है यहां तक? नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, पीएम। पीएम किधर है, पीएम ये रहा, पीएम ये रहा। अब आप लोग ये सोचो पीएम क्या है दोस्तों, पीआर का हाफ है। पीएम जो है पीआर का हाफ है, तो मेरे को पीएम इज हाफ ऑफ पीआर। बस हाफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो पीएम हमें कुछ इस तरीके से मिल गया। आगे बढ़ते हैं, तो ये मिल गया मुझे, पीएम मिल गया है, पीआर मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है क्यूएम। क्यूएम ये रहा। अब ध्यान देते इस ट्रायंगल को मैं अलग करता हूं, ध्यान देना दोस्तों कैसे कर रहा हूं। ये ऐसा है, ये ऐसे, ये ऐसे, मेरे पास ये है दोस्तों, ये इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और मुझे निकालना है क्यूएम। ये निकालना है, कैसे निकालूंगा दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है इसमें, तो लेकिन मुझे पता है क्यू पीएम जितना है उतना एमआर भी है। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर इस ट्रायंगल को तो अपन अलग कर लिया, ऊपर वाले को किसको अलग किया, क्यू पी एम को अलग तो कर लिया। अब दूसरा देखो, आप लोग को क्या फाइंड करना है, क्यूएम ही फाइंड करना है। एक और ट्रायंगल मेरा नीचे वाले में भी आ रहा है, तो नीचे वाले को भी मैं अलग करके लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे नीचे वाले को मैं यहां पर बनाता हूं, नीचे वाले को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं आप लोग के लिए, देखना ध्यान देना। अभी सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को समझ में ज्यादा है। सबसे पहले नीचे का बना ले, क्या है ये, क्यू आर है। यहाँ पर क्या दोस्तों, ये अपना है ये क्या है, एम आर है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ये क्यू एम है। अब देखो क्यू एम का डायरेक्शन कुछ क्यू से एम की तरफ जा रहा है, एम आर जो है एम से आर की तरफ जा रहा है, और क्यू आर इस तरफ जा रहा है। यहां पर भी फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नहीं होगा दोस्तों। देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो ये हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते, चाहे इससे फाइंड करो चाहे इससे फाइंड आउट करो, अपन इसके थ्रू भी जा सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, देखो देखो दोस्तों क्या चाहिए, क्यूएम चाहिए। क्यूएम क्या रहा है यहाँ पे, क्यूएम ये रहा, तो क्यूएम को अपन किस इस तरीके से फाइंड करेंगे, क्यूएम इक्वल टू, डायरेक्शन चेंज कर देता हूं मैं। देखो यहाँ पर क्यूएम को मैं कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, ध्यान देना भी दोस्तों कैसे फाइंड आउट कर रहा, डायरेक्शन में चेंज करके आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूं। देखना यहाँ पर डायग्राम में कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ये मेरे पास है m, ये मेरे पास p है, ये मेरे पास q है। मुझे क्या चाहिए, qm। qm कहाँ रहा, ये रहा qm। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से qp, और यहाँ पे लिखूंगा ये कुछ इस तरीके से pkm। समझ में आ गया, मैंने क्या qp प्लस pm, और इस तरीके से आ गया। तो मैं लिखूंगा qm इक्वल टू qm क्या हो गया, qp प्लस pm वेक्टर। ये समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, मेरे हिसाब से मैंने डायरेक्शन ही लिया, क्या लिया, QP प्लस PM। देखो आप लोग को समझना होगा ये चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, राइट है। देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो जहां से स्टार्ट हुआ उसके उल्टे डायरेक्शन, मतलब जाके लड़ जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से मिलता है। तो QP हमें पता चल गया, QP हमें पता नहीं, हमें PQ पता है, उसका उल्टा डायरेक्शन ले लेंगे तो PQ हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ पी क्यू भी लिख सकता हूं, इसको उल्टा कर दे तो माइनस पी क्यू हो गया। अब पीएम, पीएम अपन ने जस्ट फाइंड आउट किया, क्या है, ए प्लस बी, तो यहां पर मैं लिख के रखता हूं ए प्लस बी, तो मैं पीएम ही रखता हूं। वैल्यू पुट करते देखो क्यूएम किस तरीके से मिलेगा, पी क्यू हमारे पास कितना है, पी क्यू, पी और क्यू हमारे पास 2 है, तो माइनस 2 लिख दूंगा, और ये हमारे पास कितना है, ए प्लस बी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी आगे रख दूंगा, अब माइनस क्या आ जाएगा, ए, तो कुछ इस तरीके से क्यूएम भी हमें मिल गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर लगाना। यहाँ पर अपन ने क्या अप्लाई किया, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर। देखो बहुत इसमें इससे भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, बस डायरेक्शन अपने को चेंज करना पड़ता है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। देखो ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा क्यू आर। हमें क्यू आर रिजल्टेंट नहीं चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए रिजल्टेंट कुछ और चाहिए था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस थे, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर ध्यान दे दिया। कोई क्लियर, कोई डाउट है यहाँ पे दोस्तों, सब कुछ क्लियर है ना। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर को अप्लाई करके अपन ने आंसर निकाला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। OBCD is the regular hexagon. The point AB have the position vector A and B respectively. Referred to a origin O. Find the position vector of CDE in the terms of A and B. चलो सबसे पहले अपन हेक्सागोन बनाएंगे। हेक्सागोन बनाने के लिए हमारे पास कोई भी यहाँ पे टूल नहीं, लेकिन है ना एक टूल, ये देखो यार आप लोग का हेक्सागोन कुछ इस तरीके से आप लोग ने हेक्सागोन, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये रहा हेक्सागोन अपन यहाँ पर बनाते हैं।
ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन बनाना है, सारे साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से अपन देख लेंगे। आगे अपने को क्या बोला हुआ है, एक को ओरिजिन पकड़ लो, ओ ए बी सी डी ई, इस तरीके से बना दिया अपन ने। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ओबीसीडी इज अ रेगुलर हेक्सागोन, द पॉइंट ए बी हैव द पोजीशन वेक्टर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से उसका अपने को क्या पता हुआ है, ओरिजिन से हमने को उसका पोजीशन वेक्टर पता हुआ है। तो ओरिजिन ये रहा, इसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ओबी से अपने को इस तरीके से अपने को क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर ये डायरेक्शन कुछ इससे जाएगा, ये डायरेक्शन कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये पता है, ये हम लोग को कितना पता है, ए, और ये हम लोग को पता है बी। ठीक है, हम लोग क्या निकालना दोस्तों, हमें निकालना ओसी ओडी एंड ओई। सबको मैं ज्वाइन कर देता हूं अलग अलग कलर से। मैं ओसी को ज्वाइन करता कुछ ऐसे, ठीक है, ओई को ज्वाइन करता हूं अलग, एक और कलर ले लेता हूं, कुछ ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने। ओके, अब बाकी चीजों को भी ज्वाइन कर देता हूं। देखो मैं सारी चीजों को ज्वाइन कर देता हूं। इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं, ओके, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं। चलो देखो मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से ज्वाइन कर दिया, मैंने सारे पॉइंट्स लगभग मैंने ज्वाइन कर दिए, कुछ बच गए हैं वो अपने को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना कैसे। अब आप लोगों को पता है पैरेलल लाइंस अगर रहेंगी, पैरेलल वेक्टर्स रहेंगे, ठीक है, साइज सेम है, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं, मतलब इक्वल वेक्टर होंगे। तो यहाँ पर अपने को उन चीजों को अप्लाई करते हुए चलना है। दूसरी चीज, अभी देखो मुझे ओ बी पता है, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ। देखो ए बी क्यों निकाल रहा अभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखो मैं ए बी निकालता हूं, अब मैं इस ट्रायंगल को ही अलग कर लेता हूं। ये देखो ये ट्रायंगल को मैंने यहां पर अलग कर लिया, यहां लिखा ओ, यहां पे लिखा ए, यहां पे लिखा बी। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी कैसे मिलेगा, ए बी को मैं रिजल्टेंट बना देता हूं, मतलब मेरे को यहाँ स्टार्ट यहां से करना है। तो ये कुछ ऐसे जाएगा और कुछ ऐसे जाएगा, समझ में आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी, देखो ये बी ए वेक्टर हुआ ना कि ए बी वेक्टर हुआ, तो मतलब मैंने उल्टा किया हुआ। अब इसको मैं जरा सीधा कर देता हूं, देखो आप लोग समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे ए बी चाहिए, तो मैं ए बी के लिए क्या जाऊंगा, ए से बी की तरफ जाऊंगा, ये ऐसे हो गया, मतलब स्टार्ट पॉइंट हुआ ये। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट यहां से करो, इस तरीके से जाओ और इस तरीके से जाओ, तो आप लोग को स्टार्ट पॉइंट समझ में आ गया, और इस तरीके से आप लोग को रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिला, ए बी। तो ए बी फाइंड आउट करते हैं अपन फटाफट से। ए बी जो क्या होगा, वो होगा ओ ए ओ प्लस ओ बी। समझ में, डायरेक्शन क्या लिया अपन ने, ए ओ प्लस ओ बी। अब ए ओ पे ध्यान दो, ए ओ को उल्टा कर दूंगा, मेरे पास ए ओ है नहीं, मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ ए दिया हुआ है। ओ ए कितना दिया हुआ दोस्तों, हम लोग को दिया हुआ है ए, और ओ बी मुझे दिया हुआ है, ओ बी कितना दिया मुझे, बी वेक्टर दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस ए ओ लिखूंगा, इसको ओ बी ही रखूंगा। अब ये मुझे दिया माइनस ए प्लस बी, तो मुझे ए बी मिल गया। मुझे ए बी फाइंड आउट नहीं करना था, लेकिन मैंने मेरे नीड के हिसाब से फाइंड आउट किया हुआ, मुझे जरूरत है आगे। अब ए बी फाइंड आउट करने से मुझे क्या मिला, देखो ये पैरेललोग्राम है, यहां पर देखो ओ ए बी, और यहां पर लिख देता हूं मैं, मान लो एम लिख देता हूं। तो एम के ऊपर ध्यान दो, एम मेरा क्या, ओ ए बी एम मेरा क्या पैरेललोग्राम बन रहा है। तो यहां पे लिखेंगे ओ ए बी एम इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जो वेक्टर, जो साइज हमारा ए बी का होगा वही हमारा ओ एम भी होगा। देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ एम इंप्लाइज ओ एम की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, ओ एम की वैल्यू की माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्लियर हो गया। ओके, अब ओ एम मिल गया, लेकिन ओ एम भी चाहिए नहीं था, हमें ओ सी चाहिए था। लेकिन आप लोग अगर ध्यान दोगे, अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो सारे साइड क्या होता है, सेम हो जाते हैं, तो ओ एम इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ओ एम हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स मतलब क्या, माइनस ए प्लस बी, यानी क्या माइनस 2a प्लस माइनस 2b, मतलब प्लस 2b। इस तरीके से ओसी मिल गया। ओसी क्लियर है, तो ओसी मिल गया, आप निकालेंगे ओडी। अब आप लोगों को पता है ओडी कैसे निकाला जाएगा, मेरे पास ओसी है, ओसी ये डायरेक्शन है मेरे पास। मुझे अगर सीडी मिल जाए किसी तरीके से, सीडी कुछ इस तरीके से मिल जाए, तो मैं कुछ इस तरीके से ओडी निकाल सकता हूं। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो मैं क्या निकालूंगा, ओडी। तो मैं सीडी कैसे निकालूंगा, अब आप लोग ध्यान दो, ओ ए एंड सी डी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं बोल सकता हूं, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूं, सपोज मैं इसको एक कलर से ज्वाइन कर देता हूं, तो आप लोग देखेंगे अगेन ओ ए सी डी, अगेन क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे ओ ए सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है, तो ओ ए एंड क्या डीसी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन आपको डीसी नीचे आपको सीडी चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, ए ओ इज इक्वल टू सी डी, ए ओ इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो सी डी मेरा कितना हो जाएगा, ए ओ तो अपने को पास पता, अपने को पता नहीं, तो माइनस ऑफ ए ओ ए लिखेंगे, माइनस ऑफ ए ओ ए लिख दिया इतना। यहां पर ओ ए लिखा, तो यहां पर ओ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस, इस तरीके से आ जाएगा, सी डी वैक्टर क्या माइनस ए बार आ गया। ठीक है, सी डी वैक्टर भी मिल गया हम लोग को। अब क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए ओडी, तो बहुत ईजी है। आप लोगों को पता है ट्रायंगल को, देखो अज्यूम करिए ट्रायंगल को, ये इक्वल टू दिस, समझ में आ रहा है, ये वेक्टर ऐसे गया, ये वेक्टर ऐसे गया, और ये क्या हो गया, अपना रिजल्टेंट हो गया। तो अपन ने क्या पकड़ा, इसको रिजल्टेंट पकड़ा। तो नाउ इन ट्रायंगल OCD
ओडी क्या हो जाएगा, ओडी वेक्टर इक्वल टू ओसी प्लस सी डी, ओसी प्लस सी डी। अब ओसी हमें पता है कितना दोस्तों, ओसी हमें पता है कितना दोस्तों, -2 है। ठीक है, ओसी हमें पता है कितना, ओसी की वैल्यू कितनी, -2 है, प्लस 2b वेक्टर। एंड सी डी हमारे पास कितना है, सी डी देखो, सी डी के ऊपर ध्यान देंगे तो वो कितना आ गया, -a आ गया। कुछ इस तरीके से हो गया, -3a, ठीक है, -3a प्लस 2b। एक बार चेक कर लो दोस्तों, सब कुछ सही है, ओसी और सीडी एकदम सही चल रहा है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे ओई। अब ओई फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ही सही तरीके से अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल में जा रहे हैं अपन। अब ओडी हमारे पास, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, डीसी चाहिए। तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे तो ए बी और डीई दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और इस तरीके से अपन थर्ड वाली साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। करेंगे दोस्तों इसको ट्राई, आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं आएगी यहाँ तक, आप लोग इसको ट्राई करना और कहीं पर भी डाउट आएगा तो मुझे पूछना, ठीक है। आप लोग ओई निकालने की कोशिश करना, आप लोग को ओई समझ में आ जाएगा। मैं एक बार आप लोग को हिंट दे देता हूँ यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं, अलग कलर लेता हूं थोड़ा, ताकि आप लोग को स्पेसिफाई करने में थोड़ा इजी हो। अब ओई निकालना है, ठीक है। अब ओई किसको इक्वल है, बीसी, बीसी हमारे पास है नहीं, तो अपन बीसी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, लेकिन दूसरा चीज ये ध्यान दो कि सीडी ईडी किसी तरीके से ये निकालो तो भी मुझे मिल जाएगा, और ये बहुत सारे मेथड से निकालने के। अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो अगर मैंने ये भी निकाला तो भी मुझे मिल जाएगा। तो बहुत अलग अलग मेथड से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ओई को निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले आप लोग ये निकाल लो, ठीक है। अब ये आप लोगों को पता है, ये अपन ने निकाला ओ एम। दूसरा अपन ये निकाल लेंगे, ये क्या है अपने पास, ये इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर है, समझ में आ गया। उसी तरीके से ओई मिल जाएगा। तो मैं इस ट्रायंगल को अलग करता हूं, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे ये ट्रायंगल मैंने अलग कर लिया, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ओ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ई। अब आप लोग ध्यान दो, ओ एम किसको पैरेलल है, ए बी को, ठीक है। ओ एम किसको पैरेलल है, ए बी को, और ओ एम अपने निकाला हुआ है, वो क्या है, -a प्लस बी है। उसी तरीके से मुझे मेरे पास एम ई किसको पैरेलल है, ए बी, किसको पैरेलल है, एम ई पैरेलल है ए को। तो ध्यान दो, डायरेक्शन अपन समझेंगे। हमें क्या निकालना है, ओ ई। तो अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, ओ ई निकालना, राइट है। तो डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 60 पॉइंट ये है, तो मतलब ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, समझ में आ गया, -a प्लस बी। तो ये अपने पास सही तरीके से अपने पास ओ एम अवेलेबल है। ओ एम के बाद अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, एम ई। अब एम ई का डायरेक्शन देखो कुछ इस तरीके से जा रहा है यहां पर, लेकिन ओ ए हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एम ही है जो है ना, वो माइनस ऑफ ए होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन उल्टा है इसके मुकाबले। तो मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग क्लियर हो गई रहेगी। अपन क्या निकालेंगे, ओ ई। तो ओ ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ ई हो जाएगा ओ एम प्लस एम ई, ठीक है। ओ एम हमारे पास कितना, -a प्लस बी, और एम ई हमारे पास कितना है, -a, ठीक है। माइनस माइनस -2a प्लस बी, इस तरीके से आप लोग का ओ ई वेक्टर आ गया, ठीक है। तो अलग अलग मेथड से आप निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड से फाइंड आउट करने के लिए मैंने सिंपलेस्ट मेथड आप लोगों को यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो वो भी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई रहेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नहीं 4 आप लोग ट्राई करना, मैं 5th वाले पे बढ़ रहा हूँ। चेक वेदर द वेक्टर्स 2i प्लस 2j -3i 3j, और ये सब क्या है, फॉर्म से ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगल फॉर्म करें मतलब क्या, मान लो कि मैंने ए बी सी ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अगर ए बी इक्वल टू ए बी और बी सी को मैंने ऐड किया, वो इक्वल हो रहा है ए सी को, दैट मींस वो क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो अपन देखेंगे फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, जिसमें मैं ए बी सी नाम रख देता हूं। इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे लिया, ए बी, इसका नाम लिया बी सी, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, और ये मेरा क्या हो जाएगा, सी। तो मुझे प्रूफ करना है, अगर ये हो रहा है तो a प्लस बी हमारा होना चाहिए, इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए बी हमारे पास कितना दोस्तों, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, प्लस -3i प्लस 3j प्लस 3k। अब माइनस को दोनों कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस आई, ये 5j, और ये कितना है 6k, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये इक्वल है इसको, विच इज नॉट इक्वल टू क्या, 3i प्लस 4k। देयरफॉर जो तीनों पॉइंट्स है डज नॉट रिप्रेजेंट क्या, डू नॉट रिप्रेजेंट क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स, सॉरी क्या बोलते हैं, वेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो आप लोग को ये लिखना है, नॉट फॉर्मिंग ट्राइंगल, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे लिख देना। ये टॉपिक क्लियर हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन द फिगर एक्सप्रेस सी एंड डी इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। थोड़ा सा गलत लिखा है, इन द फिगर एक्सप्रेस सी एंड डी इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो सी एंड डी को अपने किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, ए और बी के टर्म में। अब सी कहां है ढूंढो, सी ये रहा। अब इसको ऊपर गौर करेंगे तो ध्यान देना दोस्तों, सी यहां पर है, डी यहां पर है, बी यहां पर है। तो गौर किया जाए तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, रिजल्टेंट कौन है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप लोग देखेंगे तो ये है, तो इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल PSR,
पीएसआर में गौर करो तो आप लोग क्या समझ में आएगा, देखो ध्यान देना, रिजल्टेंट कौन है, पीआर, क्योंकि वो अपना अपोजिट डायरेक्शन है। पीआर इक्वल टू पीएस प्लस एसआर, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर अपन ने अप्लाई किया। अब पीआर क्या हमारे पास, पीआर है हमारे पास बी है, पीएस हमारे पास क्या दोस्तों सी है, और ये हमारे पास क्या है डी है। इसको पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 1, चलेगा सही एकदम। उसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लिया, बॉक्स बना दो। अब इन ट्राइंगल पी एस क्यू, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है पी, तो पी एस प्लस एस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, तो मैं लिखूंगा पी क्यू इक्वल टू पी एस प्लस एस क्यू। ठीक है, अब ध्यान देना, पी एस कितना हमारे पास, पी एस ये रहा, पी एस कितना हमारे पास सी है, तो देखो यहाँ पे पी एस की जगह मैं लिखूंगा सी, ये हमारे पास है माइनस डी, ध्यान देना दोस्तों कितना माइनस डी, और ये हमारे पास ए है, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस डी, और इस तरीके से मेरा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्व कैसे करूंगा, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो देखो क्या मिल जाएगा, b प्लस ए, यानी a प्लस बी मिल जाएगा। अब ऐड करूंगा देखो d और d कैंसिल, क्या मिल जाएगा 2c, यानी कि c वेक्टर क्या मिल जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी कि अपॉन में 2, यानी c वेक्टर क्या मिल गया हम लोग को, a 1/2 टाइम्स ऑफ a और 1/2 टाइम्स ऑफ b, ये c मिल गया। अब c की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो अपने को डी भी मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर किसी में भी पुट कर दो, c की वैल्यू इसमें पुट करो या c की वैल्यू इसमें पुट करो, मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे b वेक्टर, c की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ b इक्वल टू प्लस डी वेक्टर, इस तरीके से मिल गया। तो d को मैंने वहीं पर रखा, बाकी सबको यहाँ पे खींच लिया। अब देखो ये माइनस हाफ हो जाएगा तो -1/2a, अब इस साइड आएगा तो b में से हाफ चला जाएगा तो क्या जाएगा प्लस, देखो यहाँ पे प्लस 1/2 वेक्टर p, कुछ इस तरीके से आप लोग का डी वेक्टर आ जाएगा। तो ये आप लोग का सॉल्यूशन, ये और ये आप लोग का सॉल्यूशन, मेरे हिसाब से ये पार्ट भी आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोग को एग्जाम मतलब आपके लोग के टेक्स्ट बुक में इसका नंबर नहीं दिया गया, ये सेपरेट क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना, ये आप लोग का स्टार मार्क बना लो, इसको सॉल्व करना है आप लोग को। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a -2i j दैट हैज द मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो आप लोग कभी भी ना इसके डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड आउट करना होगा ना दोस्तों, तो आप लोग को सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते दोस्तों, यूनिट वेक्टर होता है a बार अपॉन मॉड ऑफ a, ये होता है, इसको 1 पकड़ते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो a हमारे पास दिया हुआ था, मॉड ऑफ a पहले निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ a कैसे निकालेंगे, मतलब क्या होगा, ये होगा i - 2j का मॉड। अब ये कैसे निकलता है, सिंपल है, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में डाल दो। 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, ये 1 है दोस्तों, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और रूट के अंदर आ गया तो कितना आ गया √5, ये गया अपना क्या आ गया मॉड ऑफ a। अब पोजीशन वेक्टर निकालो। अब हम लोग को जो इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, वेक्टर चाहिए, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a having magnitude of 7 unit is given by 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर, या फिर देखो क्या लिखा अपन ने 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर, कुछ इस तरीके दिया जाएगा। यानी कि क्या दोस्तों 7 मल्टीप्लाई बाय जो भी अपना आंसर है, क्या a क्या है हमारे पास i - 2j अपॉन में क्या आ गया √5। तो बस ये आप लोग का आंसर है और इसी को आप लोग को लिखना था, बस इतना ही फाइंड आउट करना था। तो बहुत इजीली हम लोग ने ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। कोई डाउट दोस्तों, नहीं ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 0 1 1। इस तरीके से हम लोग को ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ ये मेरा a है 1 1 0, ये मेरा b है क्या दोस्तों 1 0 1, ठीक है। आगे ये मेरा क्या है c है, इसे क्या लिखूंगा 0 1 1, ABC मिल गया। अब मैं निकालूंगा AB के बीच का डिस्टेंस, BC के बीच का डिस्टेंस, AC के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले AB निकालूंगा, AB मुझे कैसे मिलेगा, स्क्वायर रूट में x2 - x1 y2 - y1, इस तरीके से मिल जाएगा। तो 1 माइनस, यहाँ पे देखो 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर। अब 1 - 1 0, 1 इधर पे स्क्वायर, 1 - 0 कितना 1 और 1 यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल गया, तो यहाँ पे मिलेगा 1 + 1 यानी कि 2 यूनिट, ठीक है। अब BC निकालते हैं, सेम ऐसे ही होगा। BC को देखते हैं, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो आप लोग को √2 यूनिट ही मिलेगा, ठीक है। तीसरा निकालते हैं AC। AC हमारे पास क्या दोस्तों, ध्यान दो दोस्तों, वो है हमारे पास 1 - 0 1 - 1 और 0 - 1 का स्क्वायर, ये कितना चाहिए, ये भी √2 यूनिट ही मिलेगा, चेक कर लेना आप।
अब तीनों भी देखो रूट टू यूनिट रूट टू यूनिट रूट टू यूनिट है, दैट मींस हमारे पास क्या है ये, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अपन कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड हमारे पास कितना है, √2 है, √2 का स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यानी कि √3/2 स्क्वायर यूनिट। जिस तरीके से हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर ए बी एंड सी। अब ये कोलिनियर है तो सबसे पहले इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कोलिनियर मतलब क्या होता है। तो हम लोग को एक कंडीशन लिखना पड़ता है कोलिनियर के केस में, क्या दोस्तों, कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम लोग को एक कंडीशन लिखना पड़ता है, क्या, कि इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग को x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z के टर्म में लिखना पड़ता है। वो कैसे लिखेंगे अपन, तो बहुत इजीली हम लोग को समझ में आ जाने वाला है। ध्यान देना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, इस पे ध्यान दो। आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से देखो, सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ए की वैल्यू लिखेंगे 3, 2, -4, जिससे अपने को इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। और उसी तरीके से बी 9, 8, -10, ओके, और सी हमें मिलेगा -2, 3, 1। अब सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाला जाता है, तो अपन ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू में सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो हमें ए मिल जाएगा, ए मिलेगा, कैसे मिलेगा, ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स निकाल रहे हैं अपन, कौन कौन से दोस्तों, ए बी एंड सी। तो ये मिल जाएगा अपने को 3i + 2j - 4k। बी मिल जाएगा मुझे 9i + 8k 8j - 10k। और सी मुझे मिल जाएगा दोस्तों -2i + 3j + k। कुछ इस तरीके से मुझे पोजीशन वेक्टर से मिल जाएगा। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूं। अब ए बी मुझे मिल गया, ए बी क्या मिलेगा दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। ए बी कुछ इस तरीके से मिलता है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो मिलेगा हम लोग को बी -a, बी वेक्टर - ए वेक्टर। समझ में गया, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, यानी कि क्या, देखो 9i + 8j - 10k माइनस ए हमारे पास क्या है 3i + 2j - 4k। इन लोगों को सॉल्व करो, 9 - 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, माइनस साइन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा हमें। अब 8 - 2 कितना हो जाएगा, वो भी 6। ओके, अब माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये भी 6k आ जाएगा। ये मुझे ए बी मिल गया। अब ए बी मिल गया तो अब क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे। बीसी हमें कुछ इस तरीके से, सॉरी ए बी मिल गया तो ए बी के बाद अपन क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी निकालते फटाफट से, तो बीसी कुछ इस तरीके से मिलेगा, बी माइनस मिलेगा। अब जैसे ए बी निकाला तो बी - a निकाला, बीसी निकाला तो सी - a निकालना है। अब सी हमारे पास क्या है दोस्तों, सी वेक्टर -2i + 3j + k। तो यहाँ पर लिखेंगे -2i + 3j + k माइनस ए वेक्टर कितना हमारे पास 3i + 2j - 4k। एक बार देख लो दोस्तों, सही लिख रहे क्या अपन, एक मिनट, गड़बड़ किया क्या दोस्तों, हाँ बिल्कुल गड़बड़ किया। हम लोग को ए वेक्टर नहीं लिखना, हम लोग को बीसी निकाला, तो यहाँ पर ए ना लिखते हो अपन, बी लिखेंगे दोस्तों, सी - b। तो ये सी क्या लिखा, -2i + 3j + k। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 9i + 8j - 10k, ठीक है। बीसी निकालो तो अब सॉल्व करना है इसको। अब देखो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8i हो जाएगा। उसके बाद 3 × ये इधर पे कितना जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना, माइनस। अब गौर करो इसके ऊपर, थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना 8 है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो इस पर अपन एक बार गौर कर लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ए बी निकाल लिया, बीसी किस तरीके से निकलेगा, -2i - 3j दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना -3j, यहाँ पर माइनस है, इस पे अपन ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर क्या है माइनस आना चाहिए, तो -3j मिलेगा। यहाँ पर भी क्या आएगा -3j, इस पे ठीक से ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ गए थे अपने। एक क्वेश्चन में मिस्टेक की वजह से अपन ने सब गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ पे -3j आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी। ओके, इसको नीचे लेते हैं, ओके, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो -2i - 9i कितना हो गया दोस्तों, ये मिल गया अपने को कुछ इस तरीके से मिल गया, कितना, -2i मिल गया 8। अब यहाँ पर मिल जाएगा अपने को -2i और -9i कितना मिल जाएगा, -11i मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते वापस से, -2i - 9i कितना, -11i हो गया। अब -3 - 8 कितना का, -11j हो गया। अब उसी तरीके से -1 कितना का, -11 होगा, कितना होगा, तीनों के तीनों कितना हो गया हमारे पास, -11 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को -11k लिखना है,
ठीक है, ये डन यहाँ तक। ओके, अब अपने को क्या मिल गया, ये मिल गया, BC मिल गया। अब आप लोग की गौर करो, क्या दोनों एक दूसरे को स्केलर मल्टीप्लीकेशन में है दोस्तों? अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर दोनों भी क्या एक दूसरे को स्केलर मल्टीप्लीकेशन में है, एक बार चेक कर लो दोस्तों। अगर ये क्लियर है तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोग को सॉर्टेड दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें कैसे सॉर्टेड दिखेंगी, देखो ध्यान देना, मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसमें से मैं अगर 11 कॉमन निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ I प्लस माइनस आई कॉमन, माइनस कॉमन निकालता हूँ -11 तो मैं लिख सकता हूँ I प्लस J माइनस K। ठीक है, अब यहां पर भी ध्यान दो, यहां पर भी मैं क्या निकालूंगा, 6 कॉमन निकालूंगा, I प्लस J माइनस K लिख सकता हूं। समझ में आया मैंने क्या लिखा, I प्लस J माइनस K। कैप डाल देना दोस्तों, हर जगह कैप डालना रहेगा, इधर पे कैप डाल दो, यहां पर भी अपन कैप डाल देंगे। अब आप लोग गौर करो इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, ठीक है, हो जाएगा I प्लस J प्लस K, इस तरीके से मिल गया हम लोग को। अब गौर किया जाए दोस्तों तो ये वाला पार्ट दोस्तों किसको इक्वल है, हमारे AB वेक्टर को इक्वल है, तो इसको रिप्लेस करेंगे BC को, BC इज इक्वल टू -11/6 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा AB। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AB इज व्हाट, स्केलर मल्टीपल ऑफ BC, देयरफॉर दे आर पैरेलल। मैं बोलूंगा AB इज स्केलर मल्टीपल ऑफ BC, therefore AB पैरेलल टू BC। हमें क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। अब देखो दोनों में एक कॉमन पॉइंट है B, बट B इज कॉमन पॉइंट, दोनों में क्या है, B कॉमन पॉइंट है। जब कॉमन पॉइंट होगा therefore क्या हो जाएगा, A, B, C आर कोलिनियर। सिमिलरली सेकंड वाले में भी आप लोग को सेम तरीके से करना है, आप लोग को आसानी से सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर मिलेगा PQ 3 माइनस, आप लोग ट्राई करना, आप लोग को सही तरीके से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना। सेकंड वन में आगे बढ़ता हूँ, इफ वेक्टर 2i माइनस QJ प्लस 3K एंड 4 ये रिप्रेजेंट करे कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो उनके के जो यूनिट वेक्टर के आगे जो कांस्टेंट होते हैं ना, वो ये प्रोपोर्शनल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अपन 2i माइनस QJ प्लस 3K एंड 4i माइनस 5J प्लस 6K, ये क्या है, आर पैरेलल या फिर कोलिनियर बोला हुआ, कोलिनियर बोला हुआ है। कोलिनियर बोला हुआ मतलब क्या हो जाएगा, I, J, K के जो कोएफिशिएंट्स है ना, जो अपने वैल्यूज है, वो क्या हो जाएंगे, अब प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे तो आप लोग को आसानी से Q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ I एंड J एंड K आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ I, J एंड K आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कैसे दोस्तों, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ट्राइंगल चैप्टर 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, किस तरीके से अपन रेशो में ले लेते हैं। तो मैं लिख दूंगा 2/4 इक्वल टू -Q/-5 इज इक्वल टू 3/6। ठीक है, यहां तक माइनस माइनस कैंसिल। अब दो चीज को इक्वेट कर देता हूं, मैं इसको इक्वेट करता हूं, 2/4 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया Q/5। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 यहाँ पे, तो Q की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/2। 5/2 यानी कितना, 2.5 लिख सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग को Q की वैल्यू भी मिल गई। तो यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं आया रहेगा, Q की वैल्यू आप लोग इस तरीके से लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आर द 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स क्या, A 1 -1 1, B -1 1 1 एंड 1 1 1 एंड 2 -3 आर को-प्लानर। अब को-प्लानर है कि नहीं अपने को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक पॉइंट लेते हैं अपन, क्या लेंगे, एक पॉइंट A ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो को-प्लानर है तो नहीं, तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। पॉइंट कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहले मैं A B C D को डिनोट कर देता हूं और उनके पोजीशन वेक्टर को बता देता हूं। तो लेट A, B, C एंड D रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, हमारे पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर अलोंग कौन से पॉइंट्स, वेक्टर अलोंग A, B, C एंड D पॉइंट के अलोंग में पोजीशन वेक्टर बता रहा हूं। तो A मेरा कुछ इस तरीके से होगा, I माइनस J प्लस K। B मेरा कुछ इस तरीके से होगा, -I, ठीक है, प्लस J प्लस K। C मेरा कुछ इस तरीके से होगा, I प्लस J प्लस K। ये आप लोग फॉर्म कर सकते हो, आप लोग को ये चीज समझ में आ जाएगी। और D वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, 2I माइनस 3J प्लस 4K। ये पोजीशन वेक्टर अपन ने A B C के अलोंग में निकाल लिया। एक बार चेक करना दोस्तों, अपन ने पोजीशन वेक्टर सही लिखा है क्या। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, 1I माइनस J प्लस K, -I प्लस J K, और I प्लस J प्लस K, 2 -3I प्लस 4K। इस तरीके से अपने को मिल गया। अब सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे AB, फिर AC, फिर AD निकालेंगे। ठीक है, अगर AB AC AD निकालते, सबसे पहले चलो AB निकालते हैं। AB कैसे मिलेगा, B माइनस A
तो बी में से ए को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक पॉइंट लिया, उसके अलॉन्ग में सारे पॉइंट लिए, ठीक है, ए बी और सी। देखो मैं आप लोगों को समझा कर देता हूँ। एक प्लेन अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं मैंने ए पॉइंट कंसीडर किया, एक बड़ा सा प्लेन लिया हुआ है, यहाँ पर कहीं पे मैंने ए पकड़ा हुआ है, यहाँ से मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, ए सी का निकालूंगा, और मान लेते ए डी यहाँ पर कहीं पर है, तो ए बी ए सी एंड ए डी निकालूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन डालूंगा, क्या, अगर कोई भी एक साइड अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन में एडिशन में होता है इक्वल, तो अपन उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप लोग को मैं अभी यहाँ पर समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर b माइनस ए कुछ इस तरीके से निकलेगा, माइनस दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो b की वैल्यू क्या, माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर ये दोनों सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस टू आई। अब ये प्लस में ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2j और k हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए बी कुछ इस तरीके से मिल गया। अब अपन निकालेंगे ए बी के बाद ए सी निकालते हैं, सेम तरीके से क्या, c माइनस ए, ठीक है, c माइनस ए, तो c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, i प्लस जे प्लस के, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं i प्लस जे प्लस के माइनस ए की वैल्यू कितनी है, i माइनस जे प्लस के। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आई चला जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, दूसरा आई जाने के बाद दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, जे भी चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देगा, तो यहाँ पर आई और आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0 आई। उसी तरीके से जे माइनस माइनस प्लस, तो 2j हो जाएगा और के यहाँ से चला जाएगा, तो AC मुझे कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। AC मिल गया। अब निकालेंगे AC मिलने के बाद लास्ट क्या निकालेंगे, AD निकाले थे फटाफट से, तो AD भी मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैसे, AD वेक्टर होगा हमारा D माइनस ए, तो D की वैल्यू वी नो, D हमारे पास कितना है 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो मिल गया मुझे 2i माइनस 3j प्लस 4k। अगेन a की वैल्यू कितनी है, i माइनस जे प्लस के, ये मिल गया। बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है, सब्सट्रैक्ट करता है, सब्सट्रैक्ट करूंगा 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, i माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2j, एंड ये कितना हो जाएगा 4k, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3k। एक बार चेक कर लो सही लिखा है क्या अपन ने, 2i देखो 2 में से 1 गया तो बचा 1, उसी के साथ साथ माइनस 3 और प्लस माइनस 3 प्लस 1 कितना जाएगा माइनस 2i, ठीक है, और लास्ट में कितना मिल जाएगा प्लस 3k। अब अगर ए बी सी डी कोलिनियर है देन देयर एग्जिस्ट स्केलार्स एक्स एंड वाई। अगर ए बी सी डी किस क्या है, कोलिनियर है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कोलिनियर देन देयर एग्जिस्ट scalar x and y such that क्या दोस्तों, कोई भी एक साइड ले लो, तीनों में से कोई भी एक साइड ले लो, उसको इक्वेट कर देना आप लोग को तीसरे के साथ। तो कोई भी एक साइड अपन ले लेंगे, यहाँ पर बड़ी ए बी को ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी को मैं लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स मल्टीप्लाई बाय ए सी। देखो यहाँ पर लिखता हूँ ए बी इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए सी प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय ए डी, कुछ इस तरीके से लिख देना आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। ए बी हमारे पास क्या है, माइनस 2a प्लस 2j, तो माइनस 2y प्लस 2j इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस y मल्टीप्लाई बाय दिस। यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय ac की वैल्यू 2j, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2j, ठीक है। उसके बाद y मल्टीप्लाई बाय ad की वैल्यू i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k। अब x से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, x ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब ये क्या है, अपना j है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, ये अपना क्या है j, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2xj, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो yi, उसके बाद माइनस 2yj प्लस 3 इंटू वाई के, मल्टीप्लाई कर दिया। अब i j के वाले टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिल गया yi, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे प्लस 2x माइनस 2yj और प्लस 3yk, और दोनों साइड को मैं इक्वेट करूंगा, माइनस 2y प्लस 2j इक्वेट करूंगा तो 3y की वैल्यू 0 मिल जाएगी ऑब्वियसली, या क्योंकि यहाँ पर जो k वाला टर्म है वो 0 है, तो 3y 0 उससे कुछ मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते, इन दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ, किसको, इन दोनों को, तो मुझे yi की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पर मिल जाएगी yi इज इक्वल टू माइनस 2, y की वैल्यू मिल गई माइनस 2। उसी तरीके से 2x क्या है, यहाँ पर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या मिल गया 2, पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू मुझे कितना मिल गया 1। इतना क्लियर हो गया, x माइनस वाई कितना मिल गया 1। अब यहाँ पे तीसरा अपने को एक और कंडीशन मिलेगा 3y इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, तो एक कंडीशन में अपने को y की वैल्यू कितनी मिल गई -2, और एक कंडीशन में x माइनस वाई इक्वल टू 1 मिल गया, और एक कंडीशन में ये मिल गया
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो फॉर फ्रॉम 1 y की वैल्यू -2 और फ्रॉम थर्ड में से देखेंगे तो y की वैल्यू 0। अब आप लोग ये बताओ किसी भी एक 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 एक, एक क्या मतलब अपन ने स्केलर्स लिए थे, उसकी दो वैल्यूज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, अपन ने पढ़ा था कंडीशन। तो यहां पर क्या होगा, फॉर फ्रॉम लिखो फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 y equal to -2 and y equal to 0, which is not possible, which is not possible। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब जब पॉसिबल नहीं है दैट मीन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, जस्टिफाई करना हमें कोप्लानर है कि नहीं। देयरफॉर एबीसीडी क्या है, नॉन कोप्लानर है। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर नॉन कोप्लानर या नॉट ए नॉन कोप्लानर लिख दो चलेगा, ये भी सही है। ठीक है, नॉन कोप्लानर। इस तरीके से हम लोग को हमारा आंसर मिल गया। आज का लास्ट क्वेश्चन इस पे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस -3j + 4k एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना। इक्वेशन एक बार मैच कर लो, इक्वेशन अपना सही है क्या, एक बार इस चीज को देख लेना। अगर इक्वेशन सही है तो अपने को सब कुछ समझ में आने वाला है। -3j + 4k 2y + j -4k 2y, उसके बाद क्या दोस्तों 3i + 2j, इस तरीके से तीन इक्वेशन आपको दिया हुआ 2i - j + 3k और सी आपने को थर्ड वन दिया हुआ है 3i + j -2k। तो हम लोग सबसे पहले इसको कंबाइन करके लिखना है। तो एक्चुअली हमें लिखना कैसे दोस्तों मालूम है, ये लिखना है अपने को यहाँ पे अपने को कुछ इस तरीके से लिखना है, क्या x × a, ठीक है, प्लस y × b प्लस z × c, इस तरीके से कंबाइन करके अपने को लिखना है। वेयर हमारा r का वैल्यू क्या है दोस्तों, r हमारे पास है, देखो ध्यान देंगे तो है -y3j + 4k। अब a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास है 2y + j - 4k और b की वैल्यू 2y - j + 3k। क्या आप बना देना सब जगह दोस्तों, ठीक है, ये समझ में आ गया। तीसरा हमारे पास है c की वैल्यू 3i + j - 2k। अब इन तीनों इक्वेशन, अभी अपन क्या करेंगे, इन तीनों को, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, इसको डाल दो 3, इसको 4, इसको 5, 2 3 4 5 को अपन पुट करेंगे फर्स्ट में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन मिलने वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब मिलेगा -i - 3j + 4k इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, ये तो समझ में आ गया, इसमें पुट कर दिया x मल्टीप्लाई बाय a, हमारे पास कितना है 2y + j - 4k। एक बार चेक कर लो, 2y + j - 4k सही जा रहे हैं अपन, ये भी सही है क्या, देख लो यहाँ पर -i - 3 + 4k सही है, मल्टीप्लाई प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2j - j + 3k, ठीक है, प्लस z मल्टीप्लाई बाय 3i + j - 2k। ठीक है, इस तरीके से आ गया। आप सबके ऊपर कैप डालना रहेगा तो कैप आप लोग डाल सकते हैं, वो आप लोग को समझ में आ गया। कैप डालते दोस्तों, इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड वाले को अपन कंबाइन कर लेंगे, तो आर आई को अपन अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 3z, तो मिलेगा 2x + 2y + 3z आई। समझ में आया। दूसरा अब जे वाले को अपन कंबाइन करते हैं, यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पे -y और यहाँ पे z, तो यहाँ पे x - y + z, यहाँ पर k हो जाएगा, j हो जाएगा, ठीक है। अब k वाला यहाँ पे ध्यान देंगे तो दोस्तों यहाँ पर -4x + 3y प्लस -2k z हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ -4x + 3y और -2z। देखो यहाँ पर क्या गया, ये और ये -4x हो गया, ये और ये -3y हो गया, और ये -2z, यहाँ पर क्या लिखूंगा k। तो इस तरीके से मेरा कंबाइंड इक्वेशन, मतलब मुझे इस तरीके से इक्वेशन मिल गए। अब दोनों साइड को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे तीन इक्वेशन मिलेंगे। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x y, so comparing the coefficient of i j n के both the side। तो कंपेयरिंग क्या कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ i j and k बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, तीन इक्वेशन मिलेंगे। देखो पहला 2x + 2y + 3z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1। उसी तरीके से x - y + z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -3। थर्ड वन -4x, ठीक है, -4x + 3y -2z इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तीनों इक्वेशन को, तो अपने पास एक मेथड क्रैमर्स रूल से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x y और z की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक को क्या करो उसके टर्म में कन्वर्ट करो, दोनों में पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको डालता है इक्वेशन नंबर i, इसको मतलब रोमन में डाल रहा हूं तीनों को इस तरीके से। अब मैं सेकंड वाले को जो है ना, सेकंड वाला रोमन नंबर, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। कैसे मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ध्यान देना, मैं सिंप्लीफाई करूंगा, दो इक्वेशन को एक फॉर्म में लेके जाऊंगा। तो फ्रॉम
टू टू को अपन सॉल्व कर रहे हैं, टू को अपन क्या लिखेंगे, एक्स प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू वाई, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इसको मैं पुट करता हूं फर्स्ट एंड थर्ड में, तो पुटिंग क्या पुट करें अपन, पुटिंग अबव इक्वेशन इन फर्स्ट एंड थर्ड पुट कर देंगे, देखो कैसे मिलेगा। इसको मैं पुट करता x प्लस वाई प्लस 3, इसमें पुट करता, तो 2 यहाँ पर देखो, एक बार देख लो इक्वेशन अपना सही है क्या, इक्वेशन अगर अपना सही है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले इक्वेशन के ऊपर गौर कर दो। पहला इक्वेशन क्या है दोस्तों, पहला इक्वेशन हमारे पास टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, ठीक है, और -4x प्लस 3y माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 4, कुछ इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर इक्वेशन मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, इस सेकंड वाले को अपन ने कन्वर्ट कर लिया, सेकंड वाले को कैसे कन्वर्ट कर लिया, इसको यहाँ पर भेजा, इसको यहाँ पर ले लेते, तो x प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू y। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड में, तो 2x, तो 2 वहां पर लिखा हुआ तो वहां पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में x ही रखेंगे क्योंकि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू x प्लस, आगे ध्यान दो, x प्लस जेड प्लस 3, और लास्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्लस 3z इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 2x प्लस 2z, ये कितना हो गया 6, 3z -1, इसको उधर भेज देंगे, 2x कितना हो गया 4x, ये हो गया 5z, 6 उधर जाएगा तो क्या होगा -1 -6, तो 4x प्लस 5z इक्वल टू कितना -7 हो गया। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर अभी 4, देख लो एकदम सही किया अपन ने, 2 इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 3, 2 इंटू एक्स 2x 2y, और यहाँ 2z, यहाँ पे मिल गया 6। अब 2x हो गया 4x, और ये 2z और ये 3z कितना गया 5z, और ये यहाँ पर गया तो दोस्तों 6 उस साइड गया तो -6 हो जाएगा, -1 -6 कितना -7, ये सही है। अब आगे बढ़ते दूसरा, इसको अपन ने थर्ड में भी पुट करना, थर्ड वाला क्या है -4x, तो लिखता -4x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 3, और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है -2z इक्वल टू क्या -4 के, तो यहाँ पे लिख देते हैं +4, तो यहाँ पे लिखते हैं +4। सॉल्व करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो 3x 3z प्लस 9 -2z इक्वल टू 4, 9 उस साइड जाएगा तो -10, उधर पे कितना हो जाएगा 4 -10 कितना हो जाएगा -5, इधर सॉल्व करेंगे तो -4x प्लस 3x कितना हो जाएगा -x, आगे इसके पास जाएंगे, ये 3z है और ये -2z है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा +z मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर करीब में करके इसको इक्वेशन नंबर क्या डालता हूँ, 5 डाल देता हूँ, इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, 5 डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो दोनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पर हम लोग को z इस तरीके से मिल सकता है। अगर आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 5 ना डालें, इसको ऐसे लिख दे, z इज इक्वल्स टू -5 प्लस x, और इसमें पुट कर दे किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में, तो पुटिंग 5 इन 4, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन खेल रहे हैं अपन, पुटिंग 5 इन 4, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 4 इंटू इसकी वैल्यू पुट करें z, तो x वैसे रहेगा, 5 वैसे रहेगा, z की वैल्यू कितनी है -5 प्लस x इक्वल टू -7, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान देना कैसे किया जाएगा। 4x मेरा वैसे ही रहेगा, ये कितना का -25, और ये होगा 5x इज इक्वल्स टू -7, ठीक है, यहाँ तक सही है दोस्तों। अब यहाँ पर 5x, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 9x, ओके, 25 उससे जाएगा तो +25, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा -+25, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 को, तो 9x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को 18, और x की वैल्यू कितनी मिल गई 2, सही, यहाँ तक x हमें मिल गया। अब z की वैल्यू निकालेंगे, 2 पुट करते हैं, देयरफॉर z हमारा कितना हो जाएगा, z की वैल्यू हो जाएगी पुटिंग इन 5th, तो ये कितना मिल जाएगा -3, और z भी मिल गया। अब z की वैल्यू पुट करेंगे अपन इस वाले इक्वेशन में, x प्लस जेड प्लस 3, और x और z की दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y मिलेगा x प्लस जेड प्लस 3, तो y भी हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, वो भी 2 मिल जाएगा। अब हमारा इक्वेशन, हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग को r को रिप्रेजेंट करना है इसके टर्म में, तो r हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 2, देखो यहाँ पर r हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले x कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर a, उसके बाद y कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b, और z कितना है -3 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर c। आप लोग चाहे तो a b और c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपका आंसर आ गया। a हमारे पास क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे तो 2y प्लस j -4k, तो यहाँ पे लिखो 2y प्लस j -4k। दूसरा हमारे पास क्या है 2y माइनस j प्लस 3k, तो यहाँ पे लिख दो 2y माइनस j प्लस 3k। सबके ऊपर कैप डालना मत भूलना दोस्तों, कैप से भी आपका मार्क्स काटा जा सकता है, तो 2y माइनस j प्लस 3k हो गया। ओके, लास्ट में 3i प्लस j माइनस 2k, तो यहाँ पर रहेगा
3i माइनस जे प्लस 3k, 3i माइनस जे प्लस माइनस 2k, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2k। और r की जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, r की जगह पे जो भी r है हमारा, r हमारे पास क्या है दोस्तों, जो अपन ने क्वेश्चन में कंसीडर किया था, r हमारा था ये माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k, माइनस आई माइनस जे प्लस 4k। कुछ इस तरीके से आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिल गया। तो कुछ इस तरीके से एग्जाम में भी करना है, कभी भी बोल दिए कंबाइंड इक्वेशन निकालना है आप लोग को, कॉम्बिनेशन निकालना है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज आप लोगों ने देखे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से अपन ने आज के टॉपिक क्लियर किया, अच्छे क्वेश्चन समझे। तो अगर अभी तक आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हुआ रहेगा तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है ही। साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को मेरे साथ अगर डाउट रहेगा तो उन क्वेश्चन को मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करें, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इसका आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले टॉपिक समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।